अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, मेरी दुआ है आप सबके लिए, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आमीन। सीन ये है जी कि बच्चे सुबह स्कूल गए तो मैंने सबसे पहले ना धनिया निकाला। इस पे मेरी फ़ुल टाइम नज़र थी क्योंकि मैं जब से पाकिस्तानी स्टोर से ये मतलब आइन कोफन करके आई हुई हूँ ना, तो तब से ये बेचारे को बनाने की फ़ुर्सत नहीं मिल रही थी। रात से ही मैंने सोच लिया था कि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे जैसे ही वैसे ही मैंने ये वाला काम बस शुरू कर देना है। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है, जो मुश्किल ज़्यादा काम होते हैं वो हम जल्दी कर लेते हैं, जो आसान होते हैं ना उनको हम बस टोटल इग्नोर करते रहते हैं। साथ ही ना ये मुझे एक चीज़ बड़े मज़े की लगती है, वेजिटेबल स्पिनर जो है ना, इसका इतना फ़ायदा है। देखें छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं कि जो किचन के गैजेट और ये किचन के इस तरह की जो चीज़ें बास्केट्स वगैरह यूज़ हो रही होती हैं, किस किस तरह से होती हैं कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। तो खैर देखें, इसमें अच्छी तरह से धनिया वॉश करें और क्या करना है, आप इसको अच्छी तरह स्पिन करें, पानी इसका ड्रेन करें और इसको कट करें। तो बस आसान काम है। लेकिन देखें मैंने कितना इसको लंबा किया हुआ था, लटका के रखा हुआ था। आधा तो धनिया मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया और ऊपर से मुझे फरमाइश आ गई थी। एक आदम मुझे 2-3 दिन से कह रहा था कि आप ऐसा करें मामा, गाजर का हलवा बना दें, मुझे गाजर का हलवा बना दें। तो मैं यही सोचती थी इसने कहाँ देख लिया ना, यहाँ पे तो कोई ऐसी शॉप भी नहीं है। फिर मेरे माइंड में आया कि आदम साहब ने ना कहीं यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा या कहीं वैसे ही वीडियो में किसी को खाते हुए देख लिया होगा, डेफिनेट कुछ ऐसे का सीन हुआ होगा। 2 दिन फिर आदम को मैंने टरखाते हुए ना, तीसरे दिन फिर मैंने गाजरें निकाली, उनको वॉश किया। ये 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दिन इनको वॉश किया था और अगले दिन फिर आपके साथ बनाऊंगी, अभी शेयर करती हूँ। तो ये था कि साथ ही मैंने एग्स भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे कि मैं नाश्ता वाश्ता भी साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल गए, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद बस फिर मैं शुरू हो गई, गाजरें मैंने वॉश की, धनिया मैंने बनाया। कितना काम किया वैसे मैंने सुबह उठ के, है ना। बस मैंने यही नहीं किया था, और भी आपको बताया कि हमारे घरों में कितने काम होते हैं ना। घरों के काम मतलब ख़त्म नहीं होते, छोटे 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 चलते ही रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं आ गई थी बाहर, आई किसी काम से थी, लेकिन ये था कि साथ ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ ना। मेहंदी तो मैंने सर पे लगा ली, वो एक दफ़ा में नहीं, मैंने 2 दफ़ा लगाई फिर कि कुछ दिन के गैप से दोबारा भी लगा ली। फिर मैं बाहर निकली हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था कि अच्छा मैं ना कलर ले लूँ। मेहंदी लगा के 2 घंटे कौन बैठे वेट करे। मेहंदी फुल टाइम आपके बालों को मतलब जो है ना अच्छा कर देती है, कंडीशनर फुल डीप कंडीशनिंग हो जाती है। तो लेकिन फिर मैं ना निकली तो मैंने कहा नहीं, अब कलर आज लेती हूँ, एहतियातन घर में रख लेती हूँ ना। खैर मैंने फिर जो है ना सोच समझ के कलर लिया। पहले ये वाला उठाया, लॉरियल का 7.1। ये मैंने पहले से यूज़ किया हुआ है, मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता, मैंने यूज़ किया हुआ है। जो मुझे जानते हैं पुराना उनको तो पता। फिर मैं थोड़ा सा आगे आई, ये जो अब कलर मैंने लिया है वो भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। तो अब ये था कि मैं वो लेके चेक करती हूँ बालों कलर कहीं ये ना हो ख़राब हो। तो ये टेंशन ही रहती है। जब आप सैलून से करवाएं लेना तो वो ज़रा इजी रहता है, फिर वो उनकी सरदर्दी होती है सारी। और जब आपने घर में ख़ुद करना हो तो आपको सही वाला जो है ना स्यापा बना होता है, मुसीबत बनी होती है कि है अब बालों का कलर शेड ख़राब ना हो जाए ना। तो खैर फिर मैं अपना पुराना बहुत जो पहले कभी यूज़ करती थी वो पकड़ा। फिर मैं बैक साइड पे गई जहाँ से मैंने मेहंदी ली थी लास्ट। मैंने कहा ज़रा मैं चेक करके तो वहाँ पे अभी भी रखी हुई हैं इन्होंने कि नहीं रखी हुई। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि और भी ढेर लगा हुआ था। लेकिन मुझे इफ़ा ने एक दफ़ा बात बताई, जब मैं मेहंदी निकली ना घर आके, तो इफ़ा कहती है आपको पता है कि ये जर्मन लोग कितनी ज़्यादा मेहंदी लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती है हाँ इनको भी बहुत अच्छे से पता है और फिर ये लोग लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी अपने आप को जर्मन कह लूँ। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। चलें जी, नेक्स्ट डे आ जाता है यहाँ से। और फिर गाजरें नेक्स्ट डे जाके क्रश हुई थी। तो आदम की डिमांड पूरी होते होते मज़ीद एक दिन और भी लग गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने गाजरें क्रश की हैं और हलवा बनाना शुरू कर दिया बस। अच्छा, मैंने जितना मुझे आदम कह रहा था ना कि मामा हलवा खाना है, मुझे हलवा बना के दें, तो वही बात है, मैंने उतना लटकाया हुआ था। लेकिन इसका काम कुछ भी नहीं होता। गाजरें जो है ना उनको पील करना ही मुश्किल लग रहा होता है। तो बस उसके बाद इनको क्रश किया, वो भी मशीन ने करना था, तो मैंने एवं इतना रोला बनाया हुआ था। उसके बाद बस मैंने इसमें दूध डाला, इसको बॉयल होने के लिए रखा। और ये जार भी मैंने ना रात में वॉश किए थे। रमज़ान को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन यही था कि आज करती हूँ कल करती हूँ। वही बात है ना, जो छोटे छोटे काम थोड़े लटक जाते हैं ना, और फिर वो लटक ही जाते हैं। तो बस इसमें मैंने मतलब ये कैशियो डाले, काजू। तो मुझे ना अब ये हो रहा था कि मैंने फुल कर दिया, बाद में मैंने निकाल लिए थे क्योंकि इसको मैंने लिड कैसे लगानी थी उसने बंद नहीं होना था।
तो खैर मैंने कहा अब नहीं, मेरे पास एक्चुअली बादाम के ना 2 पैकेट्स थे, तो मुझे वो भी और था कि वो मैं किस तरह डालूँगी, और मेरे माइंड में ये नहीं आया कि पहले मैं एक डाल लूँ, फिर कभी कम होगा तो दूसरा डाल लूँगी। काजू बड़े वाले जार में डाल देती हूँ, बस देखने तब इंसान है ना, उसको कभी कभी समझ नहीं आ रही होती, तो बाद में जो है ना माइंड काम कर रहा होता है, आपका दिमाग सही वाला काम करता है। खैर फिर जनाब मैंने थोड़े से काजू निकाल लिए थे, और इस तरह करके हमारा जो है ना सारा ड्राई फ्रूट भी फिल हो गया। कई मतलब एक दिन कोई बीच में ऐसा आता है जिसमें आपने ये सारे छोटे छोटे काम ही करने होते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं बहुत ही जैसे कहें ना कि क्या कर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई जो कि सबके घरों में बनती है, और मतलब कह लें हर दूसरा बंदा बना रहा होता है, कुछ समझ नहीं आती तो चिकन कढ़ाई बन जाती है। यहाँ पर भी वो सीन था कि कुछ समझ नहीं आती है खाना क्या बनाऊँ ना। फिर मैंने अपने ही तरीके से चिकन कढ़ाई बनानी शुरू की। एक्चुअली में मेरा दिल चाह रहा था बहुत मज़े की खाने को, तो बस फिर मैंने डिफरेंट सारा जो है ना स्टार्ट किया। उसमें मिर्चें डाली ग्रीन वाली, उसके बाद रेड चिलीज़ जो हैं ये वाली ये डाली होल जो है, उसके साथ मैंने ज़ीरा डाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया। इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह पकाया, पहले 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पका लिया। उसके बाद फिर ये देखें मैंने आपके सामने टमाटर ये कैन वाले मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मैं नहीं ये यूज़ करती होती, ऐसे ही बस मैंने उठा लिया, एक ही कैन लिया मैंने। वो टेस्ट का थोड़ा सा मतलब फ़र्क आ जाता है ना, टेस्ट चेंज लगता है, तो मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने फिर जो है ना इसमें फ्राइड ऑनियन, दही और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से इसको भी मैंने पेस्ट उसका भी बना लिया और उसमें डाला, और बेसिक मसाले जो होते हैं सारे डाल दिए थे। वो अब आपको पता ही है, मैंने कहा वो क्या ही दिखाऊँ आपको ना। नमक, मिर्च, हल्दी और ग्राइंड हुआ धनिया, पुदीना, धनिया, ज़ीरा ये डाल के देसी घी डाल के अच्छी तरह से भून के, तो देखिए फाइनली खाना जो है ना हमारे टेबल पे आ गया है। तो बस यहाँ पे सबको शदीद वाली भूख लग रही थी, तो मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी जल्दी से खाना बनाया और खाना रेडी हो गया। मैंने फिर हलवे को सेंटर में ब्रेक दे ली थी। मैंने कहा अभी इसको साइड पे करती हूँ, पहले सबको खाना दे लूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ना गाजरों को क्रश कर लिया था। ये बहुत मतलब अच्छे से बॉयल हो गई थी दूध में, और बहुत आसानी से फिर ये प्रेस हो जाती हैं। वैसे थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, तो मुझे वो हमारे माइंड में ये होता है ना कि भाई विंटर में ना गाजर का हलवा या कोई भी हलवा जात बन रहे होते हैं वो विंटर में ही होते हैं। तो अभी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो ये मुझे लग तो अजीब सा ही रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर देना, मतलब इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, आसानी से ही बन गया है। और मुझे बिल्कुल नहीं याद कितनी गाजरें थी, मैंने अपने आइडिया से चीनी डाली, 1 कप चीनी डाल ली थी, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट। और एंड पे मैं आपको इसकी मज़ेदार सी एक मतलब टिप भी दूंगी, तो ये रही वो टिप, ठीक है। अगर आप खोया बनाना नहीं बना सकते या आपके पास नहीं है या आपका दिल नहीं कर रहा, डायरेक्ट आप इसमें मिल्क पाउडर डालें और खोए की तरह ही वो छोटे छोटे वाइट जो सेंटर में बन जाते हैं, तो वैसे ही, और टेस्ट भी सेम आएगा, आसानी के साथ हलवा बन जाएगा। खोए का भी कोई आपको वक्त नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी ऐसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, चिकन कढ़ाई भी ऐसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो बस ये रहा जी हमारा हलवा रेडी है, मज़ेदार सा। और यही रही इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने बाद में चेक भी किया था, बहुत ही मज़े का। चाय आपने देखा होगा साथ बन रही थी, चाय के साथ फिर हलवा खाया। अगला क्लिप आप करें अब इंजॉय। इतना अच्छा मौसम है आज, धूप इतनी तेज़ निकली हुई है। अच्छा खैर, अब हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास, अपॉइंटमेंट बनाई हुई है। गर्मियाँ आ गई है, एसी गाड़ी में चाहिए होता है, तो उसकी गैस भरवाने जा रहे हैं। ये आदम भी आगे नज़र आ रहा होगा। अरे टाइम क्या हुआ दिखाई, 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी यार, पूरा पहुँचे। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। अच्छा जी, ये वो मशीन है जिसके साथ ये गैस भर रहे हैं। वैसे तो हम जब इधर आए हैं तो उन्होंने हमें कहा है कि उनके पास खुद गैस ख़त्म हुई पड़ी है, तो हमें 40 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। हमने 5-10 मिनट वेट किए तो उन्होंने कहा है कि आ जाओ। तो अब ये देखें, ये गैस भरी जा रही है, तो देखते हैं।
पिछले क्लिप्स आपने देखे हैं तो वली ने यही कहा है कि मैं कुछ अब आपके साथ जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं, बहरहाल कितना टाइम ना। तो ट्राई किया उसने। तो बाकी जो है ना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी कोई एक्टिविटी होगी, वो कह रहा था आप अपनी शेयर करें, मैं अपनी शेयर करूँगा। तो देखते हैं कितना टाइम जो है ना मिल के हम कर सकते हैं। अभी तो खैर आज तो फर्स्ट डे था। खैर जनाब यहाँ पे खाना वाना जो है आपके सामने मैंने रेडी किया था। बच्चों ने बोला कि हमें वो नहीं खाना। वली ने फिर डो अरेंज किए, पिज़्ज़ा हट से लेके आया। उसने कहा अब आप हमें पिज़्ज़ा बना दें। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो बस ये बच्चों के लिए पिज़्ज़े जो है ना वो बन गए हैं। ये था मेरा सारा आज का व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जो मैंने नाश्ता सुबह किया था उसका क्लिप आपको एंड पे मिल रहा है क्योंकि वो आगे पीछे हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।